एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है, ऑल आइज ऑन फलस्तीन, ऑल आइज ऑन गजा, ऑल आइज ऑन कश्मीर। तो इधर एक ट्रेंड ये भी तो चलना चाहिए, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू मिनोरिटी। हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चल रही है कि मोदी की जो है बी टीम हसीना वाजिद, उसे मुंह की खानी पड़ी, हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी, मोदी को मुंह की खानी पड़ी। भाई मोदी क्यों परेशान है? कह रहे जी मोदी बड़ा परेशान है। मोदी क्यों परेशान है हमें भी तो बताएं। 57 मुल्कों ने, इवन के सुपर पावर अमेरिका ने भी हसीना वाजिद को रिहाइश की जगह नहीं दी, वीजा नहीं दिया, किसी ने नहीं उन्हें एक्सपेक्ट किया। लेकिन वाहिद इंडिया है जिन्होंने खुद कहा कि आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो इंडिया बिल्कुल परेशान नहीं है, मोदी बिल्कुल परेशान नहीं है। पाकिस्तान में तराना चलता था दिल दिल पाकिस्तान, लेकिन अब जो हालात हो गए, अब चल रहा है बिल बिल पाकिस्तान। बोल रहा हूँ ये बात, मैं ऑन मीडिया ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का आधा आम आदमी इस टाइम इस सिचुएशन में आ चुका हुआ है कि वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूं। यानी कि 35-40 हजार पे एक आम नॉर्मल घर के जब बिजली के बिल आ रहे होंगे, आटा दुनिया का महंगा तरीन होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो आम आदमी क्या कहेगा? ये सिचुएशन आनी है बंगालियों आपके ऊपर। अल्लाह ना करे, मैं हमें किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए आबिद भाई। जिन्होंने इन्हें बचाया हुआ था, जिन्होंने सर पे हाथ रखा हुआ था, इन्होंने वो हाथ से हो गए महरूम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है आबिद अली। उनके कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे। बांग्लादेश के ऊपर जो हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, इसके अलावा बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, इसको लेकर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है और हिंदुओं के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उसका कड़ा विरोध किया है। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखें। बांग्लादेश के लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आपने क्या इंकलाब बर्पा किया और आप क्या ले आए। सबसे पहले बांग्लादेश जो है ना इस टाइम तरक्की के ट्रैक के ऊपर चल पड़ा हुआ था, जो इन्होंने गलत ट्रैक जो है ना वो चूज किया। आप आ जाए कोरोना के ऊपर, आप आए कोरोना के टाइम के ऊपर पूरी दुनिया इकोनॉमी वाइज जो है ना नीचे आ चुकी हुई थी, लेकिन बांग्लादेश बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था, बड़ी तेजी से आगे चल रहा था। यानी कि बांग्लादेश अपने ट्रैक के ऊपर आ क्यों अपने ट्रैक पे था? क्योंकि इंडिया के साथ उनकी यस थी हर चीज को लेके, इकोनॉमी वाइज किसी भी लिहाज से, करेंसी कर ले, ट्रेड कर ले, कोई भी चीज कर ले, तो इंडिया के साथ उनकी यस थी। लेकिन ये अपने ट्रैक पे चलते चलते ट्रैक से नीचे क्यों उतर गए हैं, ये इन्हें आने वाले टाइमों में पता चलेगा। देखिए पता कैसे चलेगा, मैं आपको जो सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश के जो लोग हैं ना इस टाइम पाकिस्तान में शामिल हो चुके हुए हैं, दोबारा पाकिस्तान में ये लोग आ चुके हुए हैं। रियली मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा। दोबारा पाकिस्तान में बांग्लादेश के लोग आ चुके हुए हैं। किस तरह आ चुके हुए ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए 75 रुपए का यूनिट हम लोग इधर परचेज करते हैं, दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल हम परचेज करते हैं, दुनिया का महंगा तरीन आटा हम लोग परचेज करते हैं। ये सब चीजें बंगाली परचेज करेंगे, 70 रुपए रेट में जो है ना यूनिट भी परचेज करेंगे। दुनिया का महंगा तरीन महंगाई उधर ऐसी आने के इन्हें पता चलेगा इंकलाब था या अजाब था इनके लिए। ये इंकलाब नहीं है, ये अजाब है। बंगाली लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन आबिद भाई देखे ना, इसमें यह कि वक्ती तौर पे ये सिचुएशन बनी है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही वहाँ पे, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं, स्टेबिलिटी आ जाए दोबारा से, शेख वाजिद हसीना की जो गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट बड़ी सॉलिड चल रही थी, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही थी, उनका झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था, उनकी दोस्ती थी भारत के साथ। जब भारत के साथ उनकी दोस्ती चल रही थी तो उनकी इकोनॉमी में फायदा हो रहा। आप शेख वाजिद हसीना से पहले आप चले जाए, हसीना वाजिद से पहले गवर्नमेंट देखें, वो वाला वक्त देखें कि बांग्लादेश में क्या हालात थे। बांग्लादेश के बहुत बुरे हालात थे, इवन के भूख के हालात थे, भूख का आलम था बांग्लादेश के बीच में। शेख हसीना वाजिद ने जब गवर्नमेंट संभाली, इंडिया के साथ के रिलेशन बहुत बेहतर हुए, इंडिया ने पूरा साथ दिया, इंडिया ने पूरा हाथ रखा बांग्लादेश के ऊपर, और बांग्लादेश तरक्की पे रास्ते पे चल चुका हुआ था। इवन के बांग्लादेश का जो टका था ना, जैसे हम 2 टके का कहते थे बंगालियों को, उन्होंने अपना टका भी लेवल पे ला के दिखाया। पाकिस्तान से डबल करेंसी है उनकी, यानी कि बांग्लादेश का 1 रुपया हो तो पाकिस्तान में 2 रुपए बनते हैं इस चीज को लेके। लेकिन आबिद भाई मिनोरिटीज का जो मिनोरिटीज का देखें, इस चीज का दुख हमें हमेशा होगा, क्योंकि हम लोग चौधरी साहब, मैं कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन किसी की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ ह्यूमैनिटी की बात, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। देखिए दुनिया में कहीं भी किसी क्रिश्चियन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग बात करेंगे, किसी मुसलमान पे प्रॉब्लम आएगी हम लोग बात करेंगे। आज जो बंगाली हिंदू हैं, इनके ऊपर जो टाइम आया हुआ है ना, उनके ऊपर बड़ी मुश्किल सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम को किस चीज का गुस्सा है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। ये गुस्सा है कि हिंदुस्तान के साथ जो सर, हिंदुस्तान ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है। 1971 में भी हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया था, जो बांग्लादेश एक अलग रियासत बनी थी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बंगाली मुसलमानों को हिंदुओं के साथ क्या प्रॉब्लम है?
देखें आज बांग्लादेश में जब इंकलाब शुरू हुआ है तो बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। उन्हें बहुत ही हिंदुओं को चुन चुन के मारा। क्या आपने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया है? हिंदू इवन के अब ये सोच रहे हैं नकल मकानी करने के लिए कि हम लोग 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू हैं बांग्लादेश में, 17 करोड़ समथिंग कुछ की उनकी आबादी है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपको कि वो 1 करोड़ हिंदू क्या हिंदुस्तान चले जाएंगे? हिंदुस्तान भाईजान 1 करोड़ लोगों को संभालना भी बात रखता है। तो बंगाली लोगों को चाहिए कि अपने मुल्क में, और देखें मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि बांग्लादेश के साथ जो होने वाला है ना, आने वाले टाइमों में आपको आइडिया नहीं होगा। पाकिस्तान जश्न मनाता है, पाकिस्तान की मीडिया जश्न मनाते हैं चीज को लेके, चाहे वो श्रीलंका की गवर्नमेंट गिर रही हो तो पाकिस्तानी मीडिया उसका जश्न मना रही होगी, चाहे वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिर रही हो तो इधर पाकिस्तानी मीडिया जश्न मनाती है। आज बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट गिरी है, पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं क्यों, ये कहते नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये दीवाना बन के फिर रहा है। पाकिस्तान ने समझ नहीं आ रही, ये टाइम पाकिस्तानी मीडिया कह रही है हमारे ऊपर भी आने वाला है। अच्छा। कि ये इमरान खान को लेके या बड़ी सी बलोचिस्तान को लेके या बड़े मामलों को लेके ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। देखें जब आप किसी के ऊपर हाथ उठाएंगे, किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो ये आपके साथ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बांग्लादेश को मैं मैसेज ये देना चाहूंगा, देखें हिंदुस्तान ने हमेशा आपके बुरे टाइम में आपका साथ दिया। जब आप भूखे मर रहे थे तो आपको चावल की जब कमी थी ना, तो चावल भी हिंदुस्तान आपको प्रोवाइड कर रहा था कम प्राइस में, क्योंकि उस टाइम में बांग्लादेश में चावल 3 टके का हो गया हुआ था, यानी कि आज के लगा ले के 2000 रुपए किलो उधर चावल हो गया था। उस टाइम इंडिया ने साथ दिया आपके बांग्लादेश का, आपकी इकोनॉमी बेहतर करवाई बांग्लादेश की, आपके सड़कों के ऊपर काम कर रहा है इंडिया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी काम कर रहा है, उसके अलावा आपकी एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा है इंडिया। और उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने शेख हसीना वाजिद के साथ खड़े होके एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि हम ग्रीन सिटी, ग्रीन मुल्क बना देंगे बांग्लादेश को, यानी कि बांग्लादेश पे इस तरह नजरें थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। तो ये जब बांग्लादेश अलग हो गया, मतलब अलग मीन्स कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट तोड़ी, तो अब जो नई गवर्नमेंट आएगी, अब नई गवर्नमेंट जो है वो बड़ा मशहूर है कि खालिदा जिया जो है वो नई गवर्नमेंट बनाएंगी, मतलब वो सॉलिड है वो अभी। और खालिदा जिया के हवाले से भी हिस्ट्री अगर देखें तो उनके सुना कि पाकिस्तान के साथ, देखें उनके जो वालिद थे ना, वालिद वो इधर पाकिस्तान में जियाउल लगते, तो उधर भी जिया के नाम से एक आर्मी जर्नल थे। तो खालिदा जिया के जो हस्बैंड हैं वो भी पाकिस्तानी फौजी थे। तो खालिदा जिया है, इनके जो हस्बैंड थे वो आर्मी चीफ थे और बांग्लादेश के अंदर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और ये हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे हैं। और जो खालिदा जिया है 1996 से 2001 तक जब ये प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, तब ये लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश करती थी और भारत को हमेशा टारगेट करने की कोशिश करती थी। अगर ये प्रधानमंत्री बनती है बांग्लादेश की तो जाहिर सी बात है भारत और बांग्लादेश के संबंध यहाँ पर कमजोर हो सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश की मजबूरी है कि भारत के साथ नहीं चलेगा तो उसको पैसा कहां से मिलेगा, जो उसको फंड मिलता है वो कहां से मिलेगा। पाकिस्तान तो वैसे भी भीख मांगने लायक है, वो हो सकता है बांग्लादेश से ही भीख मांग ले कि भैया हमें थोड़ा बहुत पैसा दे दो तो हम अपने घर का खर्चा चला लें, अपने देश चला लें। लेकिन भारत लगातार उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कभी कोई दिक्कत होती है तब भी भारत उनके साथ में खड़ा होता है। ये चीज बांग्लादेश की कमजोरी जरूर रहेगी कि भैया भारत से पैसा मिलना, भारत से सपोर्ट मिलना है। अच्छा, यहाँ पर जो ये बात कर रहे थे कि ये जो चीजें हुई है इससे बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हो गया, बात बिल्कुल सही है। जो भी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर आना था वो अभी नहीं आएगा, रुक चुका है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो भी जो वहां पर माहौल बन रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो शिफ्टिंग के लिए सोच रही होंगी, क्योंकि जो सिचुएशन है वहां पर लोग अटैक कर रहे हैं, फैक्ट्री के ऊपर अटैक कर रहे हैं, होटल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ओवरऑल सिचुएशन बहुत खराब है। इससे बांग्लादेश को ही नुकसान होगा। और ये बात बिल्कुल सही आबिद अली कह रहे थे कि हो सकता है कि पाकिस्तान की तरीके की ही कंडीशन बांग्लादेश के अंदर दिखाई पड़े, क्योंकि महंगाई अब 100% वहां पर बढ़ने वाली है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।